देश बटा बट गया इंसान रे, बांटा इसको बंटवारे के संविधान ने, भारत बन गया भारत पाकिस्तान रे। 15 अगस्त 1947 भारत को आज के दिन आज़ादी मिली है। और आज के दिन एक ट्रेन जो लाहौर से लुधियाना आ रही है और उसमें कई सारे लाश है। किसी के पेट के आंतड़े बाहर निकली हुई है तो किसी के सर नहीं है, किसी के शरीर पे कपड़े नहीं है और कई सारी स्त्रियां नग्न अवस्था में है। लाशों का अंबार है और ट्रेन के पीछे कुछ लिखा है, नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा। सन 1940 जहां पर भारत छोड़ो का नारा चल रहा है, वहीं पर आज भारत को तोड़ो यानी भारत का बंटवारा करो यह नारे लग रहे हैं। और यह एक नारा लगाने के लिए लोगों को उत्सुक करने वाला और कोई नहीं, मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना है। जिन्ना जिसने मुस्लिम और हिंदू के बीच जो दो भाइयों की तरह अब तक रह रहे हैं उसके बीच में झगड़ा लगाने का काम किया है। आज़ादी के बाद हिंदू का गुलाम बनकर नहीं रहना है ऐसा घोषणा करके सबको भड़काने का काम जिन्ना ने किया है। जहाँ पर लोग अब तक भारतीय थे अब वो हिंदू और मुस्लिम हो गए हैं। यहाँ पर अब भारत दो हिस्सों में बंट गया है, हिंदू और मुस्लिम। दोनों में तनाव बढ़ता देख आज़ादी जो 1948 में मिलने वाली थी वो अब 1947 में प्रीपोन हो गई है, जिसके वजह से मुस्लिम लीग को लगने लगा है कि हमें हमारा अलग देश जल्दी मिलेगा। 1947 माउंटबेटन ने एक वकील रेडक्लिफ, जिसे भारत का इतिहास भूगोल कल्चर के बारे में कुछ पता नहीं है, उसे भारत को डिवाइड करने के लिए कहा और उसने उठाया अखंड भारत का नक्शा और खींच दी लाल लाइन, जिसके वजह से 3 टुकड़े हो गए हैं हमारे अखंड भारत के, जो आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिवाइड है। 14 अगस्त को कराची में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया। 15 अगस्त 1947 को लाहौर से लुधियाना ट्रेन आई और उसके ट्रेन के पीछे लिखा था, नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा, जिसमें कई सारे हिंदू के कट्टे फटे शरीर के टुकड़े, नग्न महिलाएं देख यहाँ के हिंदुओं का आक्रोश हो गया और देश में दंगे होने लगे। चारों तरफ तबाही होने लगी। हिंदू और मुस्लिम में भीषण विध्वंस चलने लगा। इसके वजह से चारों तरफ मानवता की हानि होने लगी। अब तक दोनों देशों की सीमा क्या है किसको नहीं पता। यह हिंदुस्तान है और यह पाकिस्तान है। ऐसे टकराकर दोनों देशों के लोग अब अपने में झगड़ा करने लगे। लोगों को सिर्फ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी कराची है, बस इतना ही पता था। 17 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने भारत के नए नक्शे को दोनों देशों के सामने लाया और पहले से जो देश आग में जल रहा है वहाँ पे इसने आग में घी डालने का काम किया, जिसके कारण दोनों देशों के लोग रेडक्लिफ को काफ़ी सारी खरी खोटी सुनाने लगे और इस बात से उसे दुख हुआ और उसने पैसा लेने से मना किया। मिले हुए नक्शे के बाद दोनों देशों के सरहदों पर लोहे की नई तार बिछा दी गई।